कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, चौड़ा था। कुएं में पानी था, कुएं का उपयोग होता था ऐसा प्रतीत हो रहा था, परंतु कुएं की दीवारें व्यवस्थित बंधी हुई नहीं थी। इसलिए भीतर के पानी की मार के कारण कुएं की दीवारों में खड्डे पड़ गए थे। कहीं कहीं दीवारों में घास भी निकल आया था। कुएं का किनारा ईंटों से बंधा हुआ था। पानी निकालने वाले को कुएं में गिर पड़ने का डर नहीं रहे, इसलिए यह व्यवस्था की होगी। मैं कुएं में गिरा कि सीधा ही पानी में गिरा। छपाक सी बड़ी आवाज हुई। छपाक की आवाज होते ही मैंने नमो अरि हंताणम का घबराहट भरी ध्वनि सुना। मुझे लगा यह आवाज तो मेरा चिर परिचित है। मुझे मेरी पत्नी चंद्रकांता के आवाज सी आवाज लगी। मैं पानी में तैर रहा था, मुझे तैरना आता था। आवाज की दिशा में मैंने प्रतिध्वनि की। कुएं में अंधेरा था, इसलिए सब कुछ स्पष्ट तो दिखाई दे नहीं रहा था। जिन शासन के आराधक को अभय है, अभय है। सामने की दीवार के गड्ढे से आवाज आई, अरे स्वामीनाथ, आप सामने की ओर आइए, तैरकर सामने आइए। मैं दीवार के इस और कोटर में हूँ। मैं तुम्हारी प्रिया चंद्रकांता हूँ। मैं तुरंत तैरकर उस कोटर के पास पहुंचा। उसने मेरा एक हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से मैंने कोटर के आगे के हिस्से का सहारा लिया और मैं कोटर में चढ़ गया। अंधेरे में हम दोनों एक दूसरे को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। जैसे ही मैं कोटर में घुसा, मैं नीचे बैठ गया। चूंकि खड़े होने की तो जगह ही नहीं थी। चंद्रकांता मुझसे लिपट गई। वह फफक कर रो पड़ी। मैं उससे कहने लगा, चंद्रा रो मत, सभी सुख दुख अपने ही गत जन्मों के कर्मों के आधारित है। सभी सुख दुख अपने कर्मों के अधीन है। पर तू मुझे यह तो बता कि तू इस कुएं में कैसे आ गिरी। अपनी आप बीती मैं तुझे बात में बताता हूँ। उसकी रुलाई कम हुई। उसने अपने सूखे कपड़े से मेरा गीला शरीर पोंछ डाला और खुद की राम कहानी चालू की। तुम सब रजतपुर गए। दोपहर के समय सैकड़ों की संख्या में शस्त्र सज्ज भील अपने नगर में आ धमके। उन्होंने लूटमार मचाई। जिन्होंने उनका सामना करने की जरूरत की, उनको मार डाला गया, उनके घर जला डाले गए। मुझे अंदेशा था कि वे हमारी हवेली लूटने के लिए जरूर आएंगे। वे आए। मैंने उन्हें सोना चांदी और मेरे गहने की पेटी वगैरह दे दिया। वे सब लेकर चले गए। मुझे लगा अच्छा हुआ, सोने चांदी से वे मान गए। धन संपत्ति तो कल आ जाएगी, मेरी आबरू तो बच गई। पर कब नसीबी 2 कदम पर ही थी। कुछ ही देर के बाद 2 भील आए और मुझसे कहा, चल घोड़े पर सवार हो जा, हम तुझे अपने गांव ले जाएंगे। मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा, तुम्हें ले जाना हो तो सारी हवेली उठा ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो, मुझे छूना मत। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ आने वाली नहीं। तब सरदार जैसा लगने वाले एक भील ने जरा ऊंची आवाज से कहा, तू जिद मत कर, हम तुझे छोड़ेंगे तो नहीं, हम हर हालत में तुझे ले जाएंगे। हम न तो तेरा सिल लूटेंगे, न तुझे गलत इरादे से छुएंगे, पर ले तो जरूर जाएंगे। तेरा पति आकर तुझे छुड़ा ले जाएगा, तब हम तुझे छोड़ देंगे। हम तेरे बदले में अच्छे खासे पैसे तेरे पति से लेंगे। अरे पर मेरे पति के पास पैसे आएंगे कहाँ से? हमारी सारी हवेली तो तुमने लूट ली है। अब मेरे पति के पास मुझे छुड़ाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? देख, यह सब हम कुछ नहीं जानते। उसे अपनी औरत चाहिए तो कहीं से भी पैसे लाएगा। वह भील मेरी ओर आगे बढ़ा। मैंने उसका इरादा भांप लिया कि वह मुझे जबरदस्ती पकड़कर घोड़े पर डालेगा और रस्से से बांधेगा। इसलिए मैं स्वयं चलकर घोड़े के पास गई और घोड़े पर बैठ ही गई। वह मेरे आगे घोड़े पर बैठ गया और उसने घोड़ा भगाया। उसने रास्ते में मिलने वाले अपने साथियों से कहा, लूटा हुआ माल लेकर शीघ्र ही नगर के बाहर निकलो, सभी मेरे पीछे चले आओ। हम नगर के बाहर आए। आनन फानन में भीलों के टोले आने लगे। प्रत्येक भील के सिर पर लूट के माल की गठरी थी, हाथों में भाले थे और कंधे पर तीर कमान थे। कुछ एक भील घोड़े पर सवार थे, कुछ भाग रहे थे। हम रात्रि के समय इसी कुएं के पास कुछ ही दूरी पर विश्राम करने के लिए रुके। खुला मैदान था। भील सरदार ने मुझे एक गुदड़ी दी और कहा, मेरे से कुछ दूरी पर लेट जा।
आराम कर ले, तुझे कोई नहीं सताएगा। मैं गुदड़ी लेकर कुछ दूरी पर जाकर लेट गई, पर नींद कहाँ आनी थी। विचारों का दरिया दफन रहा था भीतर में। अनहोनी की आशंका से रोम रोम कांप रहा था। भीतर पीड़ा और संतरास का लावा उफन रहा था। बिलों पर भरोसा कैसे हो सकता है। मैं जाग रही थी। सरदार ने अपने साथियों से कहा, अपने चारों ओर पहरा बिठा दो, पिछली रात को यहाँ से आगे चलेंगे। कुछ देर सुस्ता ले ताकि थकान दूर हो जाए। मैं अपने मन में सोचने लगी, कुछ भी तिकड़म लड़ाकर मुझे इन भीलों के चंगुल से छूटना ही होगा। क्या भरोसा इन राक्षसों का। अभी यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है, शायद यहाँ कोई चाल चल रहा हो तो, कोई जाल बिछा रहा हो तो, अपने घर ले जाकर मेरे ऊपर जोर जुलम करेगा तो, मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा तो, तब मैं निहत्थी क्या कर सकूंगी। सिवा जीप कुचलकर मर जाने के कोई रास्ता नहीं रहेगा तब। और यदि मैं इस तरह मर गई तो तुम्हारा क्या होगा। पूरे रास्ते मुझे तुम्हारे ही विचार आ रहे थे। रजतपुर से आने के बाद जब तुम घर में मुझे नहीं पाओगे तब तुम्हारी स्थिति कितनी करुण होगी। फिर तूने क्या किया? रात के अंतिम प्रहर का प्रारंभ था। सभी बिल जाग उठे थे और कोलाहल उभरने लगा था। कुछ शारीरिक क्रियाओं से निपट रहे थे, कुछ अपने घोड़े तैयार करके प्रयाण के लिए सन्नद्ध हो रहे थे। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मेरी ओर विशेष किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए मैं चुपके से खड़ी हुई। शरीर पर गुदड़ी जो सरदार ने मुझे दी थी वह लपेट ली ताकि मैं औरत न लगूं। मैं इस कुएं के निकट आई। मैं सोचने लगी, चारों दिशा या विदिशा में मैं कहीं पर भी जाऊंगी, ये भील लोग मुझे खोज निकालेंगे और न जाने मेरा सिर सलामत रहे भी या नहीं। इसलिए गनीमत यही कि मैं इस कुएं में छलांग लगा दूं। मौत आनी होगी तो आ जाएगी। श्री नवकार मंत्र का स्मरण करके मैंने कुएं में छलांग लगा दी। पानी में गिरी। छापक सी आवाज आई। हालांकि बाहर की चहल पहल में वह आवाज दब सी गई। एक आध घंटे तक तैरती रही। कुछ उजाला हुआ और मुझे यहाँ कोटर दिखाई दी। मैं इस कोटर में चढ़ गई। बस तब से मैं यहीं पर हूँ। क्या वे भील तुझे ढूंढने के लिए इस कुएं की ओर नहीं आए? आए थे, पर कुएं में उन्होंने झांका भी नहीं। वे शायद मैं कुएं में गिरूंगी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। शायद कुएं में देखते भी तो अंधेरे के कारण उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तो इतने दिनों से तू भूखी होगी, खाया भी नहीं होगा। ले, मेरे पास नाश्ते की थैली है। मैंने नाश्ते की थैली हाथ में ही पकड़ रखी थी। उसने कहा, स्वामिन, हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है। सुबह में नाश्ता करेंगे। अब आप बताएं कि आप यहाँ इस कुएं में कैसे आ पहुँचे। मैंने पूरी बात उसे बताई। बाद में उसने कहा, अधन्य ने बहुत ही गलत कार्य किया। रत्नों की लालच में अंधा होकर उसने आपको धोखा दिया, कुएं में धकेला। कितना दुष्ट और नालायक निकला वह। यहाँ तो आपके पुण्य कर्म ने आपको बचा लिया। कुएं में पानी था इसलिए आप बच गए। यदि पत्थर होते तो? पर कुएं में यदि अधन्य ने मुझे धकेला नहीं होता तो तू मुझे मिलती क्या? हम भीलों के गांव पर जाते तो फिजूल का चक्कर होता, और यदि भीलों को पता लग गया होता कि मेरे पास रत्नों की थैली है तो वे मुझे छोड़ते क्या, लूट ही लेते। तेरा मिलना तो दूर रहा, रत्नों से भी मुझे हाथ धो डालने पड़ते। दोनों ओर से निराश होना पड़ता। प्रिय, मैं तो अधन्य का उपकार मानता हूँ कि उसी ने मेरा तेरे साथ मिलन करवाया। ठीक है, वो रत्न ले गया, यह तो मैं बाद में भी कमा लूँगा। तेरा मिल जाना ही मेरे लिए सब कुछ है। रत्नों के गंवाने का तनिक भी अफसोस नहीं है मुझे। अधन्य के ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं है। वैसे ही वह जन्म से ही माया कपट की प्रतिकृति वाला है। मैं उसके गुण दोष जानता हूँ, फिर भी मुझे उस पर कभी भी गुस्सा नहीं आया। चंद्रकांता ने कहा, नाथ, यही आपकी योग्यता है। आपकी आत्मा मुक्ति के सन्निकट है, वरना तो अपराधी के प्रति गुस्सा आता ही है, उसे सजा करने की ललक उठती ही है। खैर, यह बात तो मैं पहले से ही जानती हूँ। अतः हमें सोचना यह है कि इस कुएं से हम बाहर कैसे निकलेंगे। देवी,
जिस पुण्य कर्म ने हमारा अचानक मिलन करवा दिया, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, बस उसी पुण्य कर्म पर भरोसा रखना होगा। वह हमें यहाँ से मुक्त भी करेगा। इस बारे में अपनी मेहनत यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं होगी। हम इस तरह बातें कर रहे थे और सूरज की किरणों का कारवा कुएं की दीवार पर छाने लगा। मैंने चंद्रकांता से कहा, देवी, सूर्योदय हो गया है, अब तू यह नाश्ता कर ले। मैंने थैली खोलकर नाश्ता बाहर निकाला। 5 दिन तक चल सके उतना नाश्ता मैंने साथ लिया था। चंद्रकांता ने मुझसे कहा, आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? आपको खिलाकर बाद में ही मैं खाऊंगी। मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, भूख लगेगी तब खा लूंगा। मैंने तो कल ही पेट भरकर खाया था। परंतु चंद्रा ने अत्यधिक आग्रह किया। हम दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया और कुएं का पानी पिया। मैंने कहा, 5 दिन तक तो यह नाश्ता चलेगा, तब तक कोई न कोई अवश्य आ पहुँचेगा हमें कुएं में से बाहर निकालने के लिए। मैंने धीरे धीरे मिट्टी निकालकर कोटर को बड़ा किया। वहाँ और तो कुछ कार्य था नहीं। हम बीते हुए जमाने की और आने वाले भविष्य की बातें करके समय बिताने लगे। थक जाते तो आंखें मूंद कर सो जाते। 5 दिन गुजर गए, नाश्ता समाप्त हो गया। कुएं से बाहर निकालने वाला कोई नहीं आया। नज़दीक के रास्ते पर किसी मुसाफिर की पदचाप भी सुनाई नहीं दी। छठे दिन हमने उपवास किया। 7वां दिन भी उपवास में ही बीता। मैंने चंद्रा से कहा, अब भूख का दुख मुझसे नहीं सहा जाता। मेरी मृत्यु की पदचाप सुनाई दे रही है मुझे। खैर, मौत से मैं घबराता नहीं हूँ, परंतु साधु धर्म का पालन किए बगैर यह मनुष्य जन्म व्यर्थ बीत जाएगा। बस इसी बात का मुझे गहरा अफसोस है, दुख है। चंद्रकांता की आंखें भीनी हो उठी। इतने में मेरी दाहिनी आंख फड़कने लगी। मेरे चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। मैंने कहा, देवी, मेरी दाहिनी आंख बहुत ही फड़क रही है। उसने कहा, स्वामिन, मेरी भी बाईं आंख स्फुरायमान हो रही है। यह हमारे शुभ की निशानी है। अवश्य आजकल में ही इस कुएं से अपना उद्धार होना चाहिए। कोई न कोई देवदूत आ ही जाएगा। चंद्रकांता को मेरा कथन सही प्रतीत होने लगा। हमने श्री नवकार महामंत्र के स्मरण में 1 दिन और 1 रात्रि व्यतीत की। सुबह का धुंधल का धरती पर छा रहा था। कुएं के पास कुछ आवाज सी आने लगी। आदमियों की बातें सुनाई देने लगी। पानी भरने के बर्तनों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ ही पलों में 5-7 आदमी कुएं के किनारे पर दिखाई दिए। उन्होंने कुएं में देखा। हमने हमारे कोटर में से हाथ ऊंचे करके हमें जल्दी से बाहर निकालिए, ऊंची आवाज में कहा। आगंतुक आदमी हमें देखकर विस्मित हो उठे। उन्होंने आवाज देकर कहा, अभी हम वापस लौटते हैं। वे गए। कुछ ही देर में अपने मालिक को लेकर आए। उन्होंने रस्से से बांधी हुई मचान को कुएं में उतारा। मैंने मचान को पकड़ लिया और उस पर बैठ गया। ऊपर से रस्सा खींचा गया और मैं कुएं के किनारे पर पहुंच गया। वापस मचान को नीचे उतारा और चंद्रकांता उस पर सवार हो गई। उसे बाहर निकाला गया। हमें बाहर निकालने वाले पुरुष, जो कि बड़ा श्रेष्ठी लग रहा था, उसने मुझे पहचान लिया। वैसे तो मेरा दीदार देखने लायक हो चुका था। उसने मुझसे पूछा, अरे चंद्रसार, तुम कुएं में कैसे गिर गए? और यह औरत कौन है? यह मेरी पत्नी है, चंद्रकांता। मैंने कहा, हमें कुएं से बाहर निकालने वाला हमारे ही नगर का नंदीवर्धन नाम का श्रेष्ठी था। वो अपने सारथ के साथ रत्नपुर जा रहा था। उसके साथ में 200 से ज्यादा स्त्री पुरुष थे। अनेक अश्व थे। माल सामान के हजारों पोटले थे। नंदीवर्धन हम दोनों को अपने पड़ाव पर ले गया। हम दोनों को नए सुंदर वस्त्र प्रदान किए और उसके साथ हमें भोजन करवाने के लिए बिठाया। मैंने उससे कहा, नंदीवर्धन, तूने हम दोनों को नया जीवन दिया है। हम तेरा उपकार जिंदगी पर्यंत नहीं भुला सकते। उसने कहा, अरे इसमें उपकार क्या और आभार क्या? यह तो तुम दोनों थे मेरे नगर के प्रतिष्ठित श्रेष्ठी। कोई अनजान और दूसरे मुल्क के आदमी भी होते तो उन्हें भी दुख में सहाय करना अपना नैतिक फर्ज है। पर श्रेष्ठी पुत्र, तुम इस कुएं में गिरे कैसे? मैंने उसे अपना सारा वृतांत बताया।
उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। चंद्रकांता का साहस सुनकर उसने चंद्रकांता को तहे दिल से धन्यवाद दिए। अधन्य द्वारा किए हुए विश्वासघात के लिए उसने दुख व्यक्त किया। उसने हमें कहा, तुम दोनों हमारे साथ ही रत्नपुर चलो। हमने सार्थ के साथ प्रयाण किया। जिस रास्ते से मैं और अधन्य आए थे उसी रास्ते से हम वापस लौट रहे थे, इसलिए मेरे मन में अधन्य के विचार उभरने लगे। रत्नों की थैली लेकर वह जरूर रत्नपुर लौटा होगा। उसे तो कल्पना भी नहीं होगी कि मैं जिंदा हूँ। मुझे चंद्रकांता मिल गई है। जब वह मुझे रत्नपुर में देखेगा तब उसकी हालत कैसी होगी। फिर भी मैं तो उसका उपकार ही मानूंगा। तूने मुझे कुएं में धकेला तो चंद्रकांता से मेरा मिलाप हुआ। मैं तेरा उपकार मानता हूँ। ऐसे विचारों की आंधी में थपेड़े खाते हुए मैं चला जा रहा था। इतने में रास्ते की बाईं ओर मैंने मेरे रत्नों की थैली पड़ी हुई देखी। मैंने जाकर थैली उठा ली। फिर इधर उधर देखा तो कुछ सी दूरी पर अधन्य का अस्थि पिंजर नजर आया। किसी भयानक जंगली जानवर ने उसको शिकार बना लिया था। तुरंत मैंने चंद्रकांता को बुलाकर अधन्य का अस्थि पंजर बताया, रत्नों की थैली बताई। चंद्रकांता के मुंह से चीख निकल गई। श्रेष्ठी पुत्र नंदीवर्धन वगैरह भी यहाँ आ पहुँचे। सभी को पता लग गया। नंदीवर्धन ने कहा, चंद्रसार, अच्छे या बुरे का बदला इसी जन्म में मिलता है, सही है ना? हम रत्नपुर पहुँचे। अधन्य की करुणतम मृत्यु से मेरा मन विरक्त हो उठा। मैंने चंद्रकांता से कहा, यह भव संसार ही ऐसा कटु विपाक युक्त है। इन रत्नों की लालच ने अधन्य की सुधबुद्ध गवा डाली थी। वह रात में ही भागा होगा। सिंह या अन्य किसी जंगली जानवर ने उसे अपना भक्ष्य बना डाला होगा। वह दुर्गति में चला गया होगा। देवी, मेरी इच्छा संसारवास छोड़कर साधु धर्म स्वीकार करने की है। अब मेरा गृहवास में रहना मुमकिन नहीं है। चंद्रकांता ने कहा, स्वामी, आपका मनोरथ श्रेष्ठ है। आपके हृदय में साधु धर्म प्रतिष्ठित था ही और हमें नया जीवन मिला। नाथ, आपके साथ मैं भी चारित्र धर्म का स्वीकार करूंगी। आपके बिना मैं किसके लिए गृहवास में रहूं? देवी, तुम्हारा निर्णय प्रशस्त है। ये रत्न वगैरह संपत्ति गरीबों को बांट दे, धर्म कार्य में खर्च कर दे और गुरुदेव श्री विजयवर्धन के चरणों में साधु धर्म का स्वीकार करे। हमने अपनी सारी संपत्ति का सदुपयोग किया। गुरुदेव श्री कहाँ पर विराजमान है यह जानकारी प्राप्त कर ली और हम दोनों उनके चरणों में पहुँच गए। हम दोनों ने विधि पूर्वक साधु धर्म का स्वीकार किया, विधि पूर्वक उसका पालन किया। हम दोनों का आयुष्य पूरा हुआ। महाशुक्र नामक देवलोक में हम दोनों देव देवी हुए। अधन्य मरकर वालुका प्रभा नरक में पैदा हुआ।